अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जो हमारा जो बाब चल रहा था जानदार उज़वियों में तनु और दर्जेबंदी जो चल रहा था उसका आज हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है। इसमें जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम जान चुके हैं कि डाइवर्सिटी पाई जाती है। चाहे आप पेड़ पौधों की बात ले लीजिए, उन पेड़ पौधों में भी क्या है, कई तरह की डाइवर्सिटी मौजूद है। और हम इंसान ले लीजिए, हम इंसानों में भी कई तरह की डाइवर्सिटी मौजूद है। ठीक है, ये हम देखे थे पिछली क्लास में। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारी इसकी दर्जेबंदी कैसे की गई है, किस बुनियाद पर दर्जेबंदी की गई है। माहिरीन हयातियात की जानिब से जितने भी हमारे हयातियात दां थे उन्होंने क्या किया, दर्जेबंदी किया है। ठीक है, उन्होंने किस तरह से दर्जेबंदी किया है उस देखेंगे हम। सबसे पहले जब बात आती है दर्जेबंदी की, सबसे पहले नाम आता है कार्ल लिनियस का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने 1735 में 1735 में इन्होंने जितने भी जानदार उज़्वीय थे उनको 2 किंगडम में दर्जेबंदी किया था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेजिटेबलिया, मतलब ये जो रिलेटेड है आपका पौधों से रिलेटेड है, यानी कि प्लांट से रिलेटेड है। जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आज हमको जितने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, उन सब पेड़ पौधों को लीनियस ने किस में रखा, वेजिटेबलिया किंगडम में रखा। मीन्स प्लांट से रिलेटेड जितने भी है उसको इसमें रखा। नेक्स्ट आता है आपका एनिमिलिया। एनिमिलिया मतलब जितने भी आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं वो सबको एक ही किंगडम में रखा गया, एनिमिलिया। ये किसने किया, कार्ल लिनियस ने 1735 में। देन उसके बाद आते हैं 1866 की बात जब आती है तो हैकल नाम के एक हयातियात दां आते हैं। उन्होंने क्या किया, एक और किंगडम का इजाफा किया। टोटल जो रहेगा आपको 3 किंगडम्स मिल गए। तो इसका नाम है प्रोटिस्टा, और दूसरा जो प्लांटिया, और तीसरा जो एनिमिलिया। जितने प्लांट्स है उसको प्लांटिया में, जितने भी एनिमल्स है उसको एनिमिलिया में रखा गया, और प्रोटिस्टा एक और किंगडम का इजाफा किया। हम आगे देखेंगे प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा में कितने क्या होते हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें रख दिए गए। और भी जब देखेंगे, जब आपको अब आगे देखेंगे तो प्रोटिस्टा जो भी है ये क्या कहलाता है, एक डस्टबिन की तरह काम करता है। मतलब डस्टबिन मतलब जितने भी आपको समझ में नहीं आ रहे ऑर्गेनिज्म उसको उठाया और प्रोटिस्टा में रख दिया। और एक कुछ किताब में लिखा हुआ है, इट इज़ लाइक ए डस्टबिन, मतलब जो समझ में नहीं आ रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म जिसकी क्लासिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे उसको प्रोटिस्टा में रख दो, ऐसे ही था। उसके बाद एक और आता है आपका किंगडम आता है। ये चैटन जो है 1925 में इन्होंने क्या किया, 2 एम्पायर्स को किया। और उसमें जो तो पहले था प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोट्स का मतलब जब आप आगे देखेंगे, प्रो का मतलब क्या होता है, पहला होता है, प्रो का मतलब फर्स्ट बोलेंगे। और कैरियोट जो वर्ड्स है ये जो लिया गया है कैरियोन से लिया गया है। कैरियोन का क्या मतलब होता है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि मरकज़ा होता है। ठीक है, मरकज़ा होता है, मतलब इन्होंने क्या कहा कि ऐसा मरकज़ा जिसके अतराफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मरकज़ी झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और इसके अलावा और भी देखेंगे, जब हम सेल्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के सेल्स जनरली पढ़ने को मिलता है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यानी कि ऐसा सेल जिसमें मरकज़ी झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी पाई जाती है, उसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोट्स। और जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगा, उसको यूकैरियोट्स बोलेंगे। यू का मतलब होता है ट्रू, का मतलब होता है ट्रू यानी कि है मौजूद, प्रो का मतलब पहला। कैरियोट्स जो होता है वो कैरियोन मतलब न्यूक्लियस से लिया गया है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। देन उसके एक और आते हैं, इसके बाद एक और हयातियात दां आते हैं, वो कोपलैंड 1938 की बात है। ठीक है, 1938 मतलब आज़ादी से आपको तकरीबन 9 साल पहले जब आप जाएंगे तब आपको कोपलैंड करके एक हयातियात दां आते हैं। उन्होंने क्या किया, 4 किंगडम को क्लासीफाई किया। ठीक है, सबसे पहले मोनेरा को लिया गया, यानी कि जितने भी आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरिया को उठाओ और मोनेरा में किंगडम में डाल दो, यानी जितने भी बैक्टीरिया है वो सब मोनेरा किंगडम में है। देन उसके बाद आएंगे प्रोटिस्टा को लिया, उसके बाद प्लांटिया, यानी कि जितने प्लांट्स है वो प्लांटिया में आ जाएंगे, और जितने भी एनिमल्स है वो एनिमिलिया में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके आएंगे वेटिकर।
ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हिटेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर नाइन्थ स्टैंडर्ड, ये 9th स्टैंडर्ड में ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि आप जब आप इंटरमीडिएट में भी जाएंगे तब भी आपको व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। इन्होंने व्हिटेकर ने क्या किया 1969, यानी कि तब तक हमको आज़ादी मिल चुकी थी। तो 1969 की जब बात आती है, व्हिटेकर ने क्या किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दिया। और इन्होंने क्या किया मोनेरा को शामिल रखा, प्रोटिस्टा को भी शामिल रखा, प्लांटिया को और एनिमिलिया को भी शामिल रखा। लेकिन जो यहाँ पर जो एक नया आया था वो था हमारा फंजाई, यानी फंजी या फंगी कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। इसमें इन्होंने फंजाई को रखा। इसमें इन्होंने क्या रखा कि फंजाई क्या है हमारा, एक फंजाई क्या होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, ये सड़े गले नामियाती जो मादे होते हैं वहाँ पर इनकी ग्रो होती हैं और वो वहीं पर ये ग्रो करते हैं। और ये कैसे होते हैं फंजी, हेट्रोट्रॉप, मतलब ये अपनी ग़िज़ा आप तैयार नहीं करते हैं बल्कि जो भी सड़े गले हैं वहाँ से ग़िज़ा को हासिल करते हैं ये फंजी। इसमें इन्होंने एक ऐड किया, एक्स्ट्रा ऐड किया फंजी का, ठीक है। उसके बाद वॉज एट ऑल आते हैं 1990 में, जो रिसेंटली आते हैं। और रिसेंटली आते इन्होंने क्या किया 3 डोमेन की बात की। कितनी बात की, 3 डोमेन्स की बात कर रहे थे। एक डोमेन आ गया आपका बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया में भी एक आर्के बैक्टीरिया भी आएंगे। आर्के बैक्टीरिया में तो बहुत ही पुराने बैक्टीरिया, और जब वहाँ पर आप सेल वॉल देखेंगे, जब आर्के बैक्टीरिया की जब आप सेल वॉल देखिए बैक्टीरिया की तरह भी सेल वॉल होती है, ये तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, प्लांट के पास ही सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती हैं, ये हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। लेकिन अब हमको ये भी मालूम करना है कि बैक्टीरिया के तरफ भी सेल वॉल मौजूद होती हैं। अगर ख़ासकर जब हम बैक्टीरिया बात करते हैं, आर्के बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो आर्के बैक्टीरिया की जो तरफ जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, वो आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी ये वॉज एट ऑल 1990 में आए। इन्होंने 3 डोमेन्स की बात की। पहला जो था हमारा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर भी फर्दर देखेंगे तो आर्के बैक्टीरिया की बात होगी, और दूसरा वाला यूकैरिया यानी कि यूकैरियोट्स की बात होगी, ठीक है। ये 1990 की बात चल रही थी। अब उसके बाद में आया कैवेलियर स्मिथ जो 1998, जो कि रिसेंटली आते हैं। रिसेंटली मतलब होता है हमारा 26 ईयर्स बैक की बात चल रही है। इन्होंने 6 किंगडम को दिया। पहला वाला जो था बैक्टीरिया था, और यहाँ पर इन्होंने क्या नया रखा, पहले तो देखिए बैक्टीरिया तो पुराना ही है, और प्लांटिया भी पुराना है, फंजी भी पुराना है, एनिमिलिया भी पुराना है। यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात होती है। प्रो मतलब होता है पुराना, देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब होता है पुराना, जोआ का मतलब होता है एनिमल को बोलेंगे जानवर, यानी कि सबसे पहले जो जानवर आए, जैसे कि आप बोलेंगे पोरीफेरा। जब आप प्रोटोजोआ में क्या क्या आ जाएंगे, लाइक आपका अमीबा हो गया, वो प्रोटोजोआ है। और इसके अलावा क्या है आपका पैरामीशियम है, वो क्या है प्रोटोजोआ है। युग्रीना है, वो क्या है आपका प्रोटोजोआ है। यानी कि ये बहुत ही पुराने, सबसे पहले जो फाइलम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ फाइलम आपको मिलेगा। यहाँ जो फाइलम है इसमें जितने भी जानवर पाएंगे आपको एक कल्वी जानवर पाएंगे, यानी कि इनके पास एक सिंगल सेल पाया जाएगा इनकी बॉडी में, और एक सिंगल सेल ही सारा का सारा फंक्शन अंजाम देगा, ठीक है। हाँ, उसके क्रोमिस्टा देखेंगे, आगे देखेंगे हम। प्लांटिया आ जाएगा, फंजी आएगा, एनिमिलिया आएगा। ये था हमारा ये दर्जेबंदी कैसे की गई है प्लांट के बारे में वो देख रहे थे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस टेबल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ये देखने को मिलेगा व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम को दिया। एक है द मोनेरा, जितने भी बैक्टीरिया आ जाएंगे मोनेरा में। प्रोटिस्टा आ जाएगा, प्रोटिस्टा को आपको एनिमल सिस्टम ऑफ क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इसको एक डस्टबिन माना जाता है प्रोटिस्टा को। और प्लांटिया आ जाएगा, फंजी आएगा, एनिमिलिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मालूम करना है हमको, ठीक है।